वैसे ये मन किसी से मानने वाला नहीं है, इसलिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को धराशायी कर दिया। ऐसा है शैतान मन हमारे सबके मनुष्य मंदिर में रह रहा है। न हमने अपने आप तक इसको निकाल पाया है, न इस पर कोई कंट्रोल नियंत्रण ही कर पाया। और ये मन बराबर मनमानी किया करता। जब जैसी इसकी इच्छा होती है, अब शरीर को साथ में लेकर अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति करता रहता। अगर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा लिया, अगर क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा लिया, लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई, लोभ मोह अहंकार को पूरा करा लिया। और आप कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर बैठा है लेकिन कुछ तुम कर नहीं सकते, क्योंकि उसने आपसे काम लिया और आपने उससे कभी काम नहीं किया। तो उसने जब आपको गुलाम बना के रखा 3 युगों से, फिर तुम उस पर अधिकार कैसे जमा सकते हो? लेकिन जब कलयुग में संत पधारे, उन्होंने मन पर नियंत्रण कंट्रोल करने का रास्ता बताया। बाकी सृष्टि में किसी ने नहीं बताया, न ऋषियों ने, न मुनियों ने, न योगियों ने, महर्षियों ने, मन ब्रह्मचारियों ने, अवतारी शक्तियों ने, ज्ञानी विज्ञानियों ने, किसी ने मन पर कंट्रोल नियंत्रण न कर पाया और न करने का रास्ता निकाल पाया। और सब इसी मन के गुलाम रहे। इनको आप भगवान कहते हो, त्रेता के राम, द्वापर कृष्ण, वो भी मन के गुलाम रहे। मन ने उनको भी बहुत फटकारा, उनको भी बहुत दबा के रखा और उनसे भी काल का काम करवाया। वो मार काट हिंसा, जिसके कारण उनको नर्क में जाना पड़ा। तो वो नर्क में नहीं निकल पाए तो तुम्हें कौन निकाले? उनकी पूजा करने से तुम क्या निकल जाओगे? राम कृष्ण दो जग में आए, काल धरे अवतार, संत मता इनहु नहीं जानो, रहे काल के गार, तासे त्यागो कृष्ण दुआ। संतों ने एकदम फटकार दिया। इनके दरवाजे पर तुम कभी सीधा प्रणाम मत करो, ये अपनी रहनी गहरी में तुम्हें फंसाएंगे और फिर तुमको यहाँ से कभी निकलने नहीं देंगे। इसलिए साफ साफ शब्दों में कह दिया, इनके दरवाजे मत जाना। यहाँ तुम्हारे जीवात्मा के कल्याण की का कोई रास्ता, कोई युक्ति मिलने वाली नहीं है। और ये सब उसी में फंसे। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में फंसे रहे, विष्णु विष्णुलोक में फंसे रहे, और शिव जी शिवलोक में फंसे हैं, राम साकेत लोक में फंसे, कृष्ण गोलोक में फंसे, देवी देवता देवलोक में फंसे, और ये सारी जीवात्माएं मृत्युलोक में फंसी। अब बताइए इनमें निकालने वाला कौन? जब इन सारे मंडल मुकामों के अधिष्ठाता, जिनको यहाँ सर्वा माना गया, जब वो फंसे पड़े नहीं निकल पाए, तो ये काल माया के देश कर्मों के जाल से तुम्हारी जीवात्माओं को कौन निकालेगा? इस पर आपको विचार करना चाहिए। इसलिए कलयुग में संत पधारे, उन्होंने रास्ता खोला, लेकिन ये वादा केवल सम्राट मालिक का। ये वादा सम्राट बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का सृष्टि में किसी का नहीं। कबीर साहब से लेकर कितने संत आए, सबने नामदान तो यही दिया, लेकिन ये वादा नहीं किया कि जिनको मैं नामदान दे रहा हूँ, नाम डोर सदरूर पकड़ा रहा हूँ, जब तक इन जीवात्माओं को इनके घर नहीं पहुंचा लूंगा, तब तक मैं मनुष्य मानव चोले को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। ये केवल वादा सम्राट मालिक। लेकिन आप ये समझ नहीं पाए, क्योंकि ऐसा सम्राट मालिक भूमंडल पर स्वतः कभी नहीं आया। यहाँ गुरु आए, संत आए, सदगुरु आए, लेकिन अनामी महाप्रभु ये पहली बार आया, ये कभी नहीं आया थी। और इसीलिए ये वादा किसी ने कभी किया नहीं था। जब प्रभु धाम से, अनामी धाम प्रभु धाम से जब कोई सम्राट मालिक
दया करेगा, कृपा करेगा, मेहरबानी करेगा, स्वतः आएगा या किसी को भेजेगा, और वो जो नाम को जगाएगा, उस जगाए नाम से जीवात्मा जगेगी। ये सुनाने, बताने, पढ़ाने वाले नाम से जीवात्मा नहीं जगेगी। और तुमने ये भी समझदारी नहीं की। एक ने अल्लाह मचा दिया, नामदान हो रहा, नामदान दे रहा। मैंने पूछा रे भाई कौन सा नामदान दे रहा? बाबा जी ने जो 5 नाम दिए, क्या इसके अलावा 6वां, 7वां, 8वां नाम कोई दे रहा? तो कह लो नामदान दे रहा। ये तो पहले भी सुनाता था और आज भी सुना रहा। ये कौन सा नया काम कर रहा? ये पहले दोहराता था, आज भी दोहराता है। देने वाले, सुनाने वाले में अंतर है। अगर बाबा जी से 10 वर्ष के बच्चे ने अगर नामदान सुना तो भी तो सुना दिया, लेकिन वो बच्चा दे नहीं सकता। देने सुनाने में यही फर्क होता। तुम देने सुनाने में अंतर नहीं समझ पाए हो, फंस गए। बाबा जी ने क्या कहा था? जो सतलोक सचखंड अनामी धाम से आएगा, नाम को जगाएगा, नाम को सिद्ध करेगा, वो जीवात्माओं को उसी जगाए नाम से जगाएगा और नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर उन जीवात्माओं को उनके घर पहुंचाएगा। ये काम है देने वाले का। और तुम सुनाने वाले को कह रहे देने लगा, देने लगा। मैंने कहा भाई कौन सा नाम तेरा? ये तो पहले भी सुना था। जब ये सुनाता था तो बाबा जी नामदान देने के बाद कहते जरा समझा दो। समझाने पर ये क्या कहता था कि पत्रकारों, इस नाम को तुम छापना मत। नए प्रेमी आए हैं, लिखा कागज मिल जाए ले लेना या लिख लेना और याद कर लेना, कागज फाड़ के जला देना, किसी को दिखाना मत। अगर नए को बता दोगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा और उसका कोई फायदा नहीं होगा। ये सबको सुनाता रहा और अपना वही कर रहा, वही काम कर रहा। इसको कहते विनाशकारी विपरीत बुद्धि। जिनका विनाश होने को होता है उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में कार्य करती। और तुम ये बात समझ नहीं पाए। एक समय का जिक्र है तो शायद किसी ने आपको बताया नहीं। अगर कभी सुना होगा पुराने प्रेमी जो 70-71 के नामदानी हो, वो तो समझ जाएंगे, बाकी आप ये समझ भी नहीं पाओगे। ये बहुत दिनों का पुराना राज है जिसको मैं आपके सामने समय समय पर खोलता और सृष्टि में कोई नहीं बता सकता। एक समय जीवात्माओं के अंदर इच्छा उठी और इच्छा बगैर मालिक की प्रेरणा से हो नहीं सकती। तो बगैर उसके सत्ता के पत्ता नहीं हिल सकता। तो जीवात्माओं के अंदर कैसे प्रेरणा उठी? ये मालिक की मौत। वो कुछ अनुभव कराना चाहते थे जीवात्माओं को, इसलिए ऐसी प्रेरणा, ऐसी पूर्णा, ऐसी जिज्ञासा उनके अंदर पैदा। जीवात्मा के नहीं मालिक, बड़ी इच्छा हो रही है, नीचे के लोगों में भेज दीजिए। देखने की बड़ी प्रबल इच्छा। यद्यपि ने वो तेरा समझाया कि देव पागल मत बन, सबसे नीचे काल माया का देश और सबसे खराब। वहाँ सुख है, दुख है, वहाँ नरक है और वहाँ मतलब बुरा और अच्छा है, वहाँ झूठ और सत्य है, वहाँ मारकाट हिंसा है, व्यभिचार कुचार है, सबसे गंदगी का देश। लेकिन ऐसी प्रेरणा मजबूत भरती थी, बार बार कहीं नहीं मालिक भेज दीजिए, बड़ी इच्छा देखने। अगर तेरी ऐसी इच्छा है तो ले, ये नाम डोर शब्द डोर को पकड़ ले, इसी को नामदान कर। जीवात्मा का आधार ही नाम है, बगैर नाम को टिक नहीं सकती, न चल सकती। तो कहा ले नाम डोर शब्द डोर को पकड़ और इसके पकड़ कर नीचे उतरना। जब सतपुरुष ने हम सब जीवात्माओं को सत्यलोक के नीचे उतारा, तो सत्यलोक के नीचे है कारण लोक, जो 5 तत्वों का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध,
तो जब जीवात्माओं को उतारा, क्योंकि वहां तो जीवात्माएं खचाखच भरी, वहां कोई शरीर रही तो है नहीं और नंगी वो उतारी नहीं जाएगी, तो नंगा देखकर ये सत्पुरुष ने ये पहला कपड़ा उसको पहरा दिया। जब कारण लोक में आई तो कारण कपड़ा पहरा दिया, तो 5 तत्वों का सत्य स्पर्श रूप रत्न। इसके बाद सत्पुरुष ने जब कारण लोक के नीचे उतारा, तो कारण लोक के नीचे सूक्ष्म लोक जो है 9 तत्वों का सत्य स्पर्श रूप रसगंध चतुर्थ संताकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 9 तत्वों का कपड़ा पहरा दिया। जब सत्पुरुष ने हम सब जीवात्माओं को सूक्ष्म लोक के नीचे उतारा, सूक्ष्म लोक के नीचे लिंग लोक है जिसको देवलोक कहते हैं। ये 17 तत्वों का 10 इंद्रियां चतुर्थ संताकरण सतोगुण तमोगुण रजोगुण, ये 17 गुणों का कपड़ा पहना दिया। अब सत्पुरुष ने जीवात्माओं को जब लिंग लोक के नीचे उतारा, लिंग लोक के नीचे है ये मृत्यु लोक जहां हम आप बैठे, लेकिन संतों ने इसको स्थूल लोक कहा। जब स्थूल लोक में उतारा तो स्थूल लोक का कपड़ा पहरा दिया, और जो 5 तत्वों का है जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्वों का कपड़ा पहरा दिया। अब जीवात्मा पर कितने खोल है? 4, पहला कारण, दूसरा सूक्ष्म, तीसरा लिंग, चौथा स्थूल। जो इन चारों कपड़ों को उतारना जानता उतारेगा, जीवात्मा को पाक का निर्मल पवित्र करके खड़ा करेगा, वो नामदान देगा। नामदान देने वाला वो होगा। लेकिन तुमने तो सत्संग सुना नहीं, सुना तो बच्चों को पकड़ के रख नहीं पाए तो शंका में चले गए। अरे नामदान वो देता। बाबा जी ने क्या कहा था? एक बिहार का व्यक्ति आया मथुरा, वो कहने लगा स्वामी जी मेरे पिताजी नामदान देने लगे, और कहते स्वामी जी का आदेश हो गया। तुरंत हस्त लिखित पत्र समस्त भारत की संगतों को बाबा जी ने भेजा, कहा मैंने हिंदुस्तान में किसी को भी नामदान देने का कोई अधिकार नहीं दिया, न हमारी कोई अभी ऐसी मौज। 4 अप्रैल 2005 को आदेश दिया, ये लिखते जाना, कोई नहीं बताएगा। दूसरा आदेश 2010 में बाबा जी ने क्या आदेश जारी किया कि आज तक मैंने जितने आदेश दिए मैं सारे आदेशों को निरस्त कर रहा हूं। न मेरे यहाँ कोई अध्यक्ष बनेगा, न मंत्री बनेगा, न वक्ता प्रवक्ता बनेगा, सब लोग सेवादार और भजनानंदी बनो। परिवर्तन सेवादारों से भजनानंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से। ये भारतीय भूमि पर न कभी परिवर्तन हुआ और न कभी होगा। इसके बाद बाबा जी ने 2011 में आदेश जारी किया, पुनः कहा मैंने हिंदुस्तान में किसी को भी नामदान देने का कोई अधिकार नहीं दिया। क्यों? अभी नामदान देने के काबिल कोई नहीं है। जो 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे जीव के पाप कर्मों को धोना जानता है वो नामदान देगा। इतना एक कठिन काम, इसलिए बाबा जी ने कितनी बार कहा बच्चा सब कुछ करना लेकिन गुरु मत करना, नामदान मत देना। ये काम सबसे खराब है। कहा जो मुझको मेरे गुरु ने आदेश दिया तो मैंने यही कहा गुरु महाराज ये काम किसी और को दे, ये मेरे बस का। कहा नहीं नहीं तुझे को करना। जब इतना दबाव डाला तब मैंने ये काम गुरु के आदेश से शुरू किया। आप देखते हो अगर कोई पापी कुकर्मी आ गया और नहीं माने लोग, नहीं नहीं सरकार इसको नामदान दे दीजिए, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, तो मैं महीनों बीमार पड़ा रहता हूँ। इतना कर्मों का बोझा खराब लाद लिखा और इसकी समझ में कुछ नहीं आया। इतने दिन गुरु के पास रहा और गुरु के वचनों को दोहराता रहा, नामदान सुनाता रहा और फिर भी ये फंस गया उसी काम में। उसी काम में जो बाबा जी ने ये टाट गोरा फकीरी भेद
10, 11, 12 जून 1983 में दिल्ली वोट क्लब पर पढ़ाया था और कहा ये पार्लियामेंट इसके सामने बच्चा शपथ और कसम खाओ कि ये फकीरी भेद तुम्हारे शरीर से जब तक नहीं उतरेगा जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं आ जाएगी, सबको रोजी रोटी नहीं मिलने लगेगी, सब महंगाई गरीबी नहीं दूर हो जाएगी, टैक्सों की भरमार खत्म कर दी जाएगी। जब ऐसा काम हो जाएगा तब ये फकीरी भेद तुम्हारे शरीर से उतारा जाएगा। तब मैं उतारने का आदेश दूंगा, मैं उतारूंगा, टाट का इतिहास बनाऊंगा, टाट की पूजा करूंगा। ये दिल्ली वोट क्लब पर जो पुराने प्रेमी उनको मालूम है। और फिर वही कहा कि अगर कोई अपनी इच्छा से टाट बोरा उतार दे या पहन ले तो बच्चा उसको सत्संगी मत मानना, वो भविष्य में कोई बहुत बड़ा धोखा कर सकता है। और आप जैसा नहीं हो गया, तुमने गुरु बच्चों को संभाल के नहीं। अगर गुरु बच्चन याद होते तो तुम्हें कोई बहकाने भरमाने वाला पैदा ही नहीं हुआ। ऐसे अनमोल बच्चन होते, लेकिन तुमने तो कुछ नहीं किया और फंस गए आप चक्कर। और इतना फंस गए कि आपको निकलना मुश्किल। पहले आप विचार करो कि बाबा जी ने अपना परिचय क्यों दिया, उनको देने की क्या जरूरत थी? क्योंकि कभी ऐसी शक्ति भूमंडल पर आई नहीं थी, न उसका कोई इतिहास था, न उसकी किसी के पास जानकारी थी। इसलिए बाबा जी ने अपने भक्तों के अंदर शंका संदेह भूल भ्रम कहीं पैदा हो जाए, कोई स्वार्थी लोभी लालची इनको अपने निजी स्वार्थ में बहका भरमा न दे, इसलिए बाबा जी ने अपना परिचय आपको दिया। क्या कहा कि मैं परिवर्तन करने आया हूं, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। माई का लाल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आई? कितनी दुकानें लग गई, लेकिन बाबा जी की बात भूल गए कि मेरा काम न कोई कर सकता और न कोई हमको रोक सकता। इस बात को अगर याद रखते तो ये दुकानें नहीं खुलती। और बाबा जी ने कहा भी था, किसी महापुरुष की प्रतिमा रखकर उसका नाम लेकर अपना स्वास्थ्य सिद्ध मत करना, नहीं कुदरत भारी मार लगाए। और ये सब वही कर, सब जिनको देखा नहीं, जिनकी स्पीच कभी सुनी नहीं, उनकी तो चर्चा कर रहे, और बाबा जी को देखा और हजारों बार दर्शन किया और मथुरा में कितना सत्संग सुना, उनको छोड़ के चली गई। जिनको देखा उनको छोड़ दिया, उन पर विश्वास नहीं, और जिनको नहीं देखा उनकी ये सब चर्चा कर, ये सब झूठ बोल रहे। इनके पास कहीं कुछ नहीं सिवाय पैसा, सेवा लेने के अलावा दूसरा इनके पास कोई काम। ये तो पैदा ही नहीं हुए थे, जबका ये दृश्य उस समय तो ये पैदा भी नहीं। जो सुभाष की बात कर रहे हैं, मैंने कहा तुम बदनाम मत करो महापुरुष, कुदरत भारी मार लगाएगी। आप सुभाष के बारे में बाबा जी ने पहले ही फूलबाग में इतनी बड़ी बात कही थी कि सुभाष योगी, सुभाष महात्मा, वो 10 साल का बन जाएगा, 100 साल का बन जाएगा, क्या तुम उसे पहचान लोगे? और कहा था मन से, अगर मैं कह दूं मैं सुभाष हूं तो मुझे यहां कौन पहचानेगा? कोई बोला था उस समय? अरे फूलबाग में कोई बोला था तब तो ये कहा था कि अगर कोई पहचानता हो तो खड़ा हो जाए, बताए। अगर सुभाष आ जाए और कह दे वो सुभाष, तुमको बाबा ये भी कोई सुभाष? अरे तुम जिसको देखा नहीं पहचानोगे क्या? आवाज जो आवाज ये बिल्कुल झूठ लगा रहे, क्योंकि इस समय सुभाष कुमार 125 वर्ष, कैसे पहचानोगे? 125 वर्ष का कोई यहाँ जिंदा ही नहीं जो उनका प्रमाण देगा। इसलिए ये परिचय महात्मा देते,
महात्मा का परिचय महात्मा देगा, महात्मा की पहचान महात्मा कराएगा, योगी की पहचान योगी कराएगा। लेकिन ये भोगी जो प्रचार कर रहे ये सब झूठ है, इनके किसी चक्कर में मत आना। ये दुकानें लगी है, कल मैंने आपको बताया था दुकान में बिना पैसे का सामान नहीं मिलता। जब जाओगे तो पैसा खर्च और दरबार में मुफ्त लुटाया जा रहा। ये दरबार लगा हुआ देखिए आप, ये सदगुरु का सच्चा दरबार। यहाँ कुछ मांगा लिया नहीं जाता। जो प्रेमी स्वेच्छा से सेवा भाव से जो देते हैं उसी से सब विस्तार हुआ। ये देख लीजिए, मैं हिंदुस्तान का पहला व्यक्ति हूँ जिसने सरे मन से आवाज लगाई है और ये सब बताया। सारी सच्चाई गुरु के खोलकर मैंने 10 वर्षों में रख दी। समझना आपको, कहना बताना हमारा फर्ज। किसने समझा बताइए। 60 साल तुमने मथुरा में गवा दिए, 10 जुलाई 1952 से 2012। तब तो तुम सब भूल गए। 45 करोड़ को सुनाया और ये सब भाग्य छोड़, कोई दरबार में नहीं टिका। और 10 वर्ष से ये मैं आपको बता रहा हूं, जब से लीला हुई है तब से मैं 28 मई 2012 से मैंने ये सच्चाई का प्रसारण प्रारंभ कर दिया। अकेले ही, कोई मेरे साथ नहीं जुड़ा, मैं अकेला। और सारे हिंदुस्तान में ये 10 वर्ष से प्रचार करता हूं। हाँ, कभी 100 जुड़े हट गए, 1000 जुड़े हट गए, क्योंकि वो कहते थे इनके साथ चलने में पैसा नहीं मिलता, सामान नहीं मिलता है, कोई सम्मान नहीं करता है। हमने कहा अगर इसकी कोई इच्छा हो तो हमारे साथ मत चलो। हमारे साथ जिसके अंदर प्योर परमार्थ की भावना है वो मेरे साथ लगे और चले। जैसा कबीर साहब ने कहा, जो घर फूका है अपना वो चले हमारे साथ। कोई नहीं निकला। मैं ये 3 बरस तो ऐसे ही अकेले घूमता, कोई साथ नहीं देने वाला, बल्कि लोग डराने धमकाने वाले। अरे तुम्हारे पर तुम्हें गोली से मार दिया जाएगा, तो तुम्हारे बम डाल दिया जाएगा, उनका प्रशासन है, तुम्हें जेल में बंद कर देंगे। हमने ये मत डरानी, ये डराने का काम यहाँ नहीं है। यहाँ सत्य का काम है, तो सत्य को मैं चौड़े मैदान में खोल के कहता हूँ, खोल कर सबके सामने। ये सच्चाई कहने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं पड़ी। जब तुम आगे आने वाले भविष्य में कैसे कहोगे मैं बाबा जी का चेला हूं, कोई मानेगा तुमको? क्योंकि जब समय आया तब तुम छोड़ के भाग गए सब, किसी कोई नहीं टिका। और बाबा जी ने क्या कहा था, ये राजनीतिक लोग, इन्होंने मेरे साथ कोई कसर नहीं रखी, मार डालने की, बंद करने की, ले जाने की, ये सब। लेकिन तो बहुत होशियार है ना, इनके कहने में मत आना। यहाँ कोई तुम्हारा सहयोगी नहीं होगा। ये अपने सहयोग की बात करेंगे, अपने लाभ की बात करेंगे और सेवा और चंदे की बात करेंगे, लेकिन तुमको देने की बात कोई नहीं करेगा। देने वाला केवल संत दयाल, जो सबको देता है और बदले में कुछ नहीं लेता, उसकी महिमा है। और यहाँ सब दुकानें लग गई जगह। मैंने इनसे पूछा, तुम्ही लोगों में संगठन नहीं है? स्वाधीन भारत वाले कहते नेताजी, सन सम्राट वाले कह रहे नेताजी, और स्वाद वाहिनी वाले कहते नेताजी। हमने भाई कितने नेताजी, कितने सुभाष है पहले बताओ। अरे आपस में तय कर लो, तुम्ही 3 लोग तो एक जगह हो जाओ। जब एक ही बात कह रहे हो, एक ही व्यक्ति की बात कह रहे हो, तुम्हारे में भिन्नता क्यों? तुम्हें अलग अलग दुकानें क्यों खोले? केवल एक ही है, सेवा लेने, और कोई काम। इनको कोई जानकारी ही नहीं किसी भी तरह से। इन अवतारी शक्तियां जो भी देश में आई या हैं, उनको कोई नहीं पहचानता। बाबा जी ने क्या कहा था, जब ऋषि मुनियों ने यज्ञ करना शुरू किया तो राक्षस में ध्वंस करते थे, हड्डी फेंक दे, मांस का टुकड़ा फेंक दे,
बेचारे बहुत परेशान हो गए। उनके पास ध्यान योग था, नाम योग की साधना तो नहीं थी, लेकिन ध्यान योग। ध्यान लगा तो उन्होंने देखा, अरे काम करने वाला तो आ गया। फट से गुरु विश्वामित्र, जो उस समय के सामाजिक गुरु थे, आत्मिक गुरु नहीं थे, सामाजिक और शारीरिक गुरु थे, वो झट से गए और राजा दशरथ के यहाँ और उन शक्तियों को मांग के ले आए, राम लक्ष्मण को मांग के ले आए। ये कोई नहीं जानता था, अयोध्या में नहीं कोई जानता था, और दशरथ खुद नहीं जानते थे कि मेरा बेटा भगवान है या अवतारी शक्ति है या विनाशकारी शक्ति ताकत लेके आया, उनको भी नहीं मालूम। ये पहचान किसी को नहीं होती। और मांग के ले आए और अपने आश्रम में रखा। सारी विद्याएं, सारी नीतियां, ये सब भंडार पूरा विश्वामित्र ने अपने शिष्य राम को दे दिया, सब सिखा दिया। देखिए, इन अवतारी शक्तियों की पहचान किसको है? गुरु को। गुरु को। ये सब होगी पहचान के नेताजी ने चला। अरे बाबा जी ने खुद कहा कि आगे इन सबका काम होगा। मैं एक समय दूरदर्शी प्लेटफार्म पर खड़े होकर मैं आवाज लगाऊंगा तो इन जितनी ये शक्तियां मेरे आवाज लगाने पर सब इकट्ठी हो जाएंगी, फिर इनको मैं काम दूंगा। समाज का काम, देश का काम, न्याय का काम, नीति का काम, ये सब काम इनको दिया जाएगा। फिर इनकी पूजा होगी, फिर इनका इतिहास बनेगा। इन बेचारों के कुछ भी नहीं मालूम। बाबा जी ने सब बताया, सब कुछ। लेकिन तुम किसी शक्ति का आधार बना के अपना लोभ लालच मत हल करना, नहीं कुदरत भारी मार लगाएगी। और मारे गए लोग और मिट गए और जला दिए गए, तमाम जेल में भर दिए गए, लेकिन अब भी नहीं गर्मी उतरी उनके दिमाग की गर्मी अब भी नहीं उतरी। मेरे पास तो सभी लोग आते, मैं यही समझाता हूँ, अरे भाई जो मैं काम कर रहा हूँ तुम भी करो, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं। कलयुगे संघे शक्ति, कलयुग में संघ संगठन ही शक्ति। जिसके पास संगठन उसके पास शक्ति। जमात की करामात है कलयुग में। मैंने कहा ये बिखरा परिवार है गुरु का, इसको इकट्ठा करो। तो मैं वही काम कर रहा हूं। मैं ना तो किसी की निंदा आलोचना बुराई कर, लेकिन सत्य को जरूर बताता। और सत्य इनको हजम नहीं हो रहा। सत्य कोई निंदा आलोचना बुराई नहीं है। अगर सत्य नहीं करोगे तो तुम्हें दोष लगेगा। कभी कहा संत के सत्य वचन अगर नहीं बताओगे तो संत के द्रोही कहलाओगे। गुरु वचनों को नहीं बताओगे तो गुरु द्रोही कहलाओगे। और जिससे धर्म की स्थापना होती है वो संत महापुरुषों की भूमिका व्यवस्था को जो नहीं बताएगा वो धर्म का द्रोही कहलाएगा।